हेलो फ्रेंड्स, सोयल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर होता है ये 50 नंबर का आता है और इसमें दोस्तों 15 बहुविकल्पीय प्रश्न, 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दोस्तों 10 लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, यानी 15 एमसीक्यू और उसके बाद दोस्तों 15 वेरी शॉर्ट और दोस्तों 10 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे। दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखना दोस्तों इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि 15 एमसीक्यू क्वेश्चन के सभी आंसरों को आपको सही आंसर इसके लिख के आना है। ठीक है, तो दोस्तों 15 एमसीक्यू और 15 दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न जो होंगे, यहाँ से आपका स्कोर बनेगा 30 का। तो दोस्तों कोशिश करिएगा 30 नंबर ये आपके पूरे के पूरे मिल जाएं, यानी इसके जो राइट आंसर होंगे आपको राइट आंसर आपको लिखना होगा। ठीक है, तो आपको दोस्तों विशेष ध्यान आपको रखना है कि यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है, तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपके ये 15 एमसीक्यू और 15 लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ये गलत ना हो। और दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है जो 10 क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय आते हैं वो भी आपके गलत ना हो। तो दोस्तों इससे आपका स्कोर जो होगा वो 40+ हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में एमसीक्यू किस टाइप के होते हैं। दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को, तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आए हुए क्वेश्चन है, इनको दोस्तों ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से ये, और दोस्तों आपको बताते चले जो राजन सीरीज होती है ये उसके क्वेश्चन यहाँ पर हम आज देखेंगे उसके। ठीक, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आता है यहाँ पे अनुनासिक चिन्ह है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अनुनासिक जो चिन्ह होता है उसकी पहचान करनी है। ठीक, तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। ठीक, तो अनुनासिक चिन्ह दोस्तों जो होता है उसका जो चिन्ह होता है वो ये है, चंद्र बिंदु जो लगी है, तो जैसे आँख। ठीक है, ठीक, या तो ये जो चंद्र बिंदु होती है दोस्तों अनुनासिक चिन्ह की पहचान होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, समान वितरण करने की क्रिया क्या कहलाती है? ए ऑप्शन जोड़, बी ऑप्शन गुणा, सी ऑप्शन घटाना या डी ऑप्शन भाग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोड़। ठीक, सही कथन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर पर हम लोग पहुंचते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सही कथन है, ए ऑप्शन देखते हैं, भाज्य गुणे भाजक बराबर भागफल प्लस शेष होता है, या बी ऑप्शन 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 में 5 गुणज है, या सी ऑप्शन देखते हैं किसी भाग में अंकों का स्थानीय मान और आंशिक मान सदैव समान ही रहेगा, या डी ऑप्शन विषम संख्या 2 से भाज्य होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 445 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर होगा, तो 0 या 396 या 360 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ से देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कि सही सुमेल हमें देखना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन कंठे, ठीक, का वर्ग, या उसके बाद दंतव्य पा वर्ग, सी ऑप्शन ओष्ठव चा वर्ग या तालव्य ता वर्ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। का वर्ग जो होता है दोस्तों उसका उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, और पा वर्ग का दोस्तों जो उच्चारण होता है वो हो जाता है ओष्ठ से। ठीक, और उसके बाद दोस्तों चा वर्ग का जो उच्चारण होता है वो होता है तालव्य से, और दोस्तों उसके बाद जो ता वर्ग होता है इसका उच्चारण होता है दांत से। ठीक है, दंतव्य से होता है। क्लियर यहाँ से। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं, यानी भाषा शिक्षण जब आप सीखेंगे तो उसमें कौन कौन सी शारीरिक समस्याएं आएंगी। ए ऑप्शन दृष्टि दोष, यानी अगर आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक, उसके बाद श्रवण दोष यानी सुनाई नहीं देगा, उसके बाद उच्चारण दोष, अगर आप कायदे से बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये जो दोस्तों ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, और इसमें जो राइट इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो भाषा शिक्षण में दृष्टि दोष भी एक समस्या पैदा करता है, श्रवण दोष भी समस्या पैदा करेगा, उच्चारण दोष भी एक समस्या पैदा करेगा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि निम्न में से चित्र लिपि है, तो चीनी लिपि या तमिल लिपि, गुजराती लिपि या बंगाली लिपि। तो दोस्तों जो चित्र लिपि है यानी चित्रात्मक जो लिपि है वो चीनी लिपि है। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है,
2, 3, 5 और 7 संख्याएं हैं। तो दोस्तों ये जो संख्याएं हैं ये संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। कविता छंदोमय रचना है, ये कथन किसका है? तो ए ऑप्शन आचार्य वामन का, या बी ऑप्शन कार्लाइल का, सी ऑप्शन जॉनसन, या डी ऑप्शन मिल्टन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन आचार्य वामन का। ठीक, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों इसको P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन, ता था दा धा अवयव है। ठीक है, तो दोस्तों ये अवयव हो जाएंगे ओष्ठ, यानी इनका उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों हम पहुंचते हैं। श्रा शब्द बना है, तो दोस्तों ये जो श्रा शब्द है किन शब्दों से मिलकर बना है? ठीक, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन श और रा। ठीक है, यहाँ पर श और ये रा मिलके दोस्तों श्रा बन जाता है। ठीक, श्रमिक वाला। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आता है, स्वर के भेद हैं। ठीक, तो स्वर के कितने भेद हैं दोस्तों यहाँ पे? ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 4, या डी ऑप्शन 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर के 2 भेद हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, चा उच्चारण स्थान है, यानी चा का उच्चारण कहाँ से होता है? ठीक है, तो चा का उच्चारण दोस्तों कहाँ से होगा बताइए राइट आंसर इसका। का ऑप्शन कंठ से, या बा ऑप्शन जिह्वा से, सी ऑप्शन तालु से, या डी ऑप्शन दंत से। ठीक, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तालु से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है, जिन शब्दों के समान होते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक, तो क्या ए ऑप्शन पर्यायवाची, त्रुटि समानार्थक शब्द, या सी ऑप्शन तत्सम, या डी ऑप्शन विलोम शब्द। ठीक है, तो 15 यहाँ पर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, पर्यायवाची। ठीक, 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है? तो दोस्तों भागफल आएगा शून्य आएगा। ठीक, आरोही क्रम है। आरोही क्रम दोस्तों क्या होता है? होता है ये बढ़ता हुआ क्रम। ठीक, तो इसमें हमें देखना है कौन सा बढ़ता हुआ क्रम है। क्या 8, 6, 4, 2, ठीक, या 19, 17, 15, 13, या 9, 7, 9, 11, 13, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो बढ़ता हुआ क्रम होता है, ठीक है, ये आरोही क्रम होता है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन यानी सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आएगा 18 नंबर, 875 में 4 स्थान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी ऑप्शन सैकड़े का, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक, ध्यान रखिएगा निर्देशक चिन्ह है होता है। ठीक है, या निर्देशक चिन्ह है। तो 19 नंबर का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डैश, ये लगाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन, गुणे 34 का गुणनफल बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 748, ये ऑप्शन इसका राइट होगा। फिर उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं, यानी भाषा शिक्षण में कौन कौन सी शारीरिक समस्याएं होती हैं? फिर दोस्तों दृष्टि दोष होगा दोस्तों, यहाँ पर ये उच्चारण दोष हो जाएगा, श्रवण दोष, या उपर्युक्त सभी। तो आप खुद सोचिए कि भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। अगर हमें दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, बोल नहीं पाएंगे, ठीक, तो क्या होगा? ये शारीरिक समस्याएं हैं, इनसे हम भाषा नहीं सीख पाएंगे। ठीक, तो उपर्युक्त सभी हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 22 नंबर, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? तो 22 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा विषम संख्याएं दोस्तों वो होती हैं। श्रुतलेख का अर्थ होता है 23 नंबर। तो दोस्तों श्रुतलेख का अर्थ जो होगा वो हो जाएगा सुनकर लिखना। ठीक है, और सुंदर लेख ये सुलेख हो जाता है। ठीक, श्रुतलेख का होगा जो सुनकर लिखा जाता है। ठीक है, इसको इमला भी दोस्तों बोलते हैं, कहते हैं। ठीक, अगला, किसी लेख या रचना के अंत में चिन्ह प्रयुक्त होता है 24 नंबर, तो इसको इतिश्री कहते हैं। ठीक, ऊंची दुकान फीकी पकवान का क्या अर्थ है? ठीक है, तो ऊंची दुकान और फीकी पकवान का दोस्तों अर्थ क्या होगा? अज्ञानी होना, या ब्राही आडंबर, या विशिष्टता, या दिखाना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाह्य आडंबर, यानी दिखावा, बाहरी दिखावा करना। ठीक, वायु का पर्यायवाची है, तो हवा, पवन, अनिल, या सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। तरणी पर्यायवाची है, तो दोस्तों ये पर्यायवाची है दोस्तों नौका का। उसके बाद दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन, तरणी पर्यायवाची। दोस्तों ध्यान रखिएगा, तरणी और ये तरणी, ठीक, दोनों में फर्क है। यहाँ इसलिए पर्यायवाची हो जाएगा नौका का। तो इसमें ऑप्शन दोस्तों देखिए, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नदी। ठीक, उसके बाद दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, भित्ति का पर्यायवाची है। दोस्तों भित्ति का पर्यायवाची हो जाएगा दीवार। ठीक, भीति का पर्यायवाची है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे मत हो जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे भित्ति, यहाँ पे भीति। ठीक, भीति का पर्यायवाची है, तो दोस्तों भीति का जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा डर। ठीक,
तो यहाँ पे तरणी, यहाँ पे तरनी, यहाँ पे भित्ति, यहाँ पे भीति। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तालाब का पर्यायवाची है। तो तालाब का दोस्तों पर्यायवाची, तो दोस्तों तालाब का पर्यायवाची होता है तड़ाग होता है, पुष्कर भी होता है, जलाशय भी होता है, यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है, जागरण का विलोम है। तो दोस्तों जागरण का विलोम माने अपोजिट वर्ड यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो जागरण का अपोजिट क्या हो जाएगा, जागना और निद्रा। ठीक, यानी ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन, तिमिर का विलोम। तो दोस्तों इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा ज्योति। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है, जो बहुत कठिनाई से मिलता हो। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला जो था वो आ गया यहाँ पर। ठीक, जो बहुत कठिनाई से दोस्तों मिलता है उसको कहते हैं दुर्लभ, है ना। उसके बाद अनुचित बात के लिए आग्रह कहलाता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुराग्रह। ठीक, उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन, पंचवटी में कौन सा समास है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पंचवटी में कौन सा समास, तो वो हो जाएगा द्विगु समास। ठीक, समास तो आपको पता ही होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, नायक में कौन सा संधि है। तो दोस्तों नायक में कौन सा संधि है, ये हो जाएगा अयादि संधि यहाँ पे। ठीक, पावक में कौन सी संधि है, 38 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे हो जाएगा अयादि संधि, यद्यपि संधि विच्छेद है। ठीक, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा यदि प्लस अपि। ठीक, उसके बाद तथेव में संधि है, 40 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ से देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों, तथेव में संधि है, तो ये इसका राइट आंसर वृद्धि संधि हो जाएगा। पवन का संधि विच्छेद, तो यहाँ पे हो जाएगा प प्लस अन। रविंदर में संधि है, तो रविंदर में दोस्तों संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। 43 नंबर क्वेश्चन, देवेंद्र में संधि है। तो दोस्तों देवेंद्र में कौन सी संधि है, देखते हैं, गुण संधि है, यड़ संधि है, अयादि संधि है या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन गुण संधि। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आते हैं 44 पे, यानी 44 नंबर क्वेश्चन, इको अर्ची किस संधि का सूत्र है। तो दोस्तों क्या ये गुण संधि का है, यड़ संधि का है, अयादि संधि का है या कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो सूत्र होगा ये हो जाएगा यड़ संधि का। ठीक, 45 नंबर क्वेश्चन, आद गुण किस संधि का सूत्र है। तो दोस्तों ए ऑप्शन गुण संधि या बी ऑप्शन यड़ संधि या सी ऑप्शन अयादि संधि या डी ऑप्शन कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन गुण संधि। उसके बाद दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन, उत्साह है क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है, गुणवाचक संज्ञा है, क्रिया है या कोई नहीं। तो दोस्तों उत्साह एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक, 47 नंबर क्वेश्चन, करुणा है गुणवाचक संज्ञा है, निपात है भाववाचक संज्ञा या कोई नहीं। तो दोस्तों करुणा जो होती है वो भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक, 48 नंबर क्वेश्चन, दैनी में प्रत्यय है। ए ऑप्शन या दिया है, बी ऑप्शन नी दिया है, सी ऑप्शन नी दिया है या डी ऑप्शन ई दिया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ई है। ठीक, दैनीय में। उसके बाद दोस्तों पर उपसर्ग से बना है, तो यहाँ पे पर उपसर्ग से प्रश्न या बी ऑप्शन प्रश्न या सी ऑप्शन प्रहार या उपर्युक्त सभी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी ये तीनों शब्द पर उपसर्ग से बने हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से हवा का पर्यायवाची नहीं है, अनल, समीर, वायु या अनिल। दोस्तों इसमें अनल जो है ये अग्नि का पर्यायवाची है, बाकी समीर, वायु और अनिल ये हवा के पर्यायवाची हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, द्विगु समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। 52 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचते हैं, देखते हैं कि कृष्ण सर्प में कौन सा समास है। ठीक, अव्ययी भाव, क्रमधारय, द्विगु या बहुब्रीहि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक, 53 नंबर क्वेश्चन, पीताम्बर में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो दोस्तों इसमें पीताम्बर में बहुब्रीहि समास आ जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं, माता पिता में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आते हैं 55 पे, चतुर्मुख में कौन सा समास है। ठीक, तो ए ऑप्शन द्वंद्व समास, बी ऑप्शन द्विगु समास, सी ऑप्शन तत्पुरुष समास या डी ऑप्शन बहुब्रीहि समास। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, द्विगु समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 55 में। 56 पे हम पहुंचते हैं दोस्तों, काला घोड़ा दौड़ रहा, इस वाक्य में काला है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर ये
काला क्या है पूछ रहा है, ठीक है। विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है या कोई नहीं। तो दोस्तों काला घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में काला क्या है, तो ये विशेषण है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन, जो अवयव क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों जो अवयव क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं या उपर्युक्त सभी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। 58, अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण है, अधिक मत बोलो, ठीक है, या उपर्युक्त सभी। ए ऑप्शन अधिक, बी ऑप्शन मत, सी ऑप्शन बोलो या उपर्युक्त सभी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अधिक, ठीक। उसके बाद दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचते हैं। वहां से देखते हैं कि निपात है, ठीक, हाँ, जी, मत, खबरदार या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 60 नंबर, तत्सम है, आत्र, अग्नि, उत्तिष्ठ या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक। दोस्तों ये तत्सम संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में जैसे थे वैसे चले आए, ठीक। तो वो तत्सम होते हैं, तद्भव होता है बिगड़ा हुआ संस्कृत भाषा का रूप, ठीक, यानी उसका थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, तद्भव है, अगम, आँच, आग या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है, बा वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो कंठ, तालु, ओष्ठ या दंत। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ, ठीक। अगला क्वेश्चन, कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, मीराबाई, कबीरदास या रसखान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। 64 नंबर क्वेश्चन, मनुष्यता में है, ठीक। तो जातिवाचक संज्ञा है ये, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भाववाचक संख्या है, ठीक। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आता है 65 नंबर कि पर्वत है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जातिवाचक संख्या है। भाषा की इकाई है लिपि, व्याकरण, ध्वनि या समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि, ठीक। उसके बाद हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। तो ए ऑप्शन 33, बी ऑप्शन 11, सी ऑप्शन 35 और डी ऑप्शन 42। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन 11, ठीक। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों, 11 है, 46 है, 12 है या 33। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या दोस्तों होती है 33। वर्णों का निर्माण होता है, ठीक। ए ऑप्शन स्वरों से, व्यंजनों से या आ और बा यानी स्वर और व्यंजन दोनों से या कोई नहीं। तो दोस्तों वर्णों का जो निर्माण होता है स्वर और व्यंजन दोनों के मिलने से होता है, ठीक है। क्वेश्चन होता है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग हैं, 1 वर्ग, 3 वर्ग, 5 वर्ग या 7 वर्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ग। यहाँ पे का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारा, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर हैं, 3, 4, 5 या 7। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 7। वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक है। तो या, रा, लावा या सा, सा, शा, हा या चा वर्ग या का वर्ग। तो दोस्तों या, रा, ला, वा ये अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद दोस्तों 73 नंबर, वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या है, यानी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो 3, 2, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 4। ऊष्म व्यंजन स, स, श और हा, ये दोस्तों ऊष्म व्यंजन है, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है 74 नंबर पे कि वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या है। तो दोस्तों कितनी अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या है, 5 है, 4 है, 3 है या 1 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, या, र, ल, वा, ठीक। वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है या, र, ला, वा या बी ऑप्शन श, स, शाह या श, श, शपा या स, स, श, न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊष्म व्यंजन दोस्तों होते हैं बी ऑप्शन
सा, श, सा और हा, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 76 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन है, तो ए देखिए कौन कौन से संयुक्त व्यंजन हैं यहाँ पर पूछा गया है। ए ऑप्शन में देखिए, बी ऑप्शन में देखिए, सी ऑप्शन में देखिए या डी ऑप्शन में देखिए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये दोस्तों संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, हिंदी में लिंग है। ठीक, तो 1, 2, 3 या 4, दोस्तों इसमें 2 लिंग है। ठीक, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 1, 5, 3 या 4। ठीक, तो इसमें होते हैं 3। क्रिया के भेद, तो दोस्तों यहाँ पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। तो दोस्तों क्रिया में होते हैं 3 भेद। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निसारित होती है उसे कहते हैं। ठीक है, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस कम मात्रा में निकलती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे महाप्राण कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, सघोष कहते हैं या उत्क्षेप्त कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्प प्राण उनको कहते हैं। ठीक है, 81 नंबर पे दोस्तों हम पहुंचते हैं। जिन व्यंजनों में श्वास अधिक मात्रा में निसारित होती उसे कहते हैं। तो दोस्तों इसको कहेंगे अल्प प्राण, उत्क्षिप्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या महाप्राण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको महाप्राण कहेंगे। कम मात्रा में सांस निहित होगी तो उसको अल्प प्राण, ज़्यादा अगर श्वास होगी तो उसको महाप्राण कहेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है 82 नंबर। अनुग्रह का समानार्थी शब्द है। ठीक, ए ऑप्शन अनुकम्मा, बी ऑप्शन हत्या या सी ऑप्शन उपदेश या डी ऑप्शन आदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुकम्मा। ठीक, आलोचना का समानार्थी शब्द है, तो समीक्षा, आज्ञा पालन या खराब। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा समीक्षा। मनीषी का समानार्थी शब्द है, तो अज्ञानी, ज्ञानी, विशिष्टता या सबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि अतिवृष्टि का विलोम है, तो अपवृष्टि, अनावृष्टि, कुवृष्टि या सुवृष्टि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि। अमर का विलोम है। ठीक, तो अमर का दोस्तों विलोम अमृत, अंत, नश्वर या अक्षम्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नश्वर। संयुक्त व्यंजन है, तो इसमें ऑप्शन देखिए, बा ऑप्शन देखिए, स ऑप्शन देखिए और डी ऑप्शन देखिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। इसमें कौन कौन से हैं? तो छ, त्र और ज्ञ। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है संयुक्त व्यंजन छ बना है। ये देखिए छ बना है। ठीक, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए ए ऑप्शन को देखिए, बी ऑप्शन को देखिए, सी को देखिए और डी को देखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन जो छ होता है ये बना है क और श से। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है 89 कि त और र से मिलने से बनता है। तर बनता है, त्र बना है या छ बना है या ऋण बना है। तो दोस्तों ये बना है त्रा। ठीक, राइट आंसर दोस्तों बा ऑप्शन यानी बी हो जाएगा। इसका चंद्रमा, फंदा अंत में है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 नंबर का अनुस्वर या अनुनासिक या स्वर या व्यंजन। तो दोस्तों ये अनुस्वार होता है। ठीक, उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन, कई वाक्यों का समूह कहलाता है। ठीक, उच्चारण, अर्थ, अनुच्छेद या शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन अनुच्छेद। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक, 92 नंबर, तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू। तो दोस्तों सबसे जो प्राचीन भाषा है वो हमारी भाषा है संस्कृत। 93 निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तो तुम मुझसे नाराज हो, तुम हमसे नाराज हो, तुम मुझ पे नाराज हो, तुम मुझ पर नाराज हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तुम निम्न में से शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तुम मुझ पर नाराज हो। ठीक, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन दोस्तों करना है, तो तुम चलो मेरे को आता है, तुम चलो मैं आता हूँ, तुम चलो हम आते हैं, तुम चलो मैं आ रहा हूँ। ठीक, तुम चलो मैं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों शुद्ध वाक्य हो जाएगा तुम चलो मैं आता हूँ। 95 क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का दोस्तों इसमें भी हमें चयन करना है। राजन की आदत बड़ा खराब है, राजन की आदत बड़ी खराब है, राजन को आदत खराब है, राजन की आदत बड़ा खराब है। दोस्तों पढ़ने से ही पता चलता है, शुद्ध वाक्य की जो पहचान होती है वो हमें हो जाती है। ठीक है, तो क्या राजन की आदत बड़ा खराब है
ये तो हो ही नहीं पाएगा। राजन की आदत बड़ी ख़राब है, ठीक है, आदत ख़राब है यहाँ पे, ठीक। तो इसका राइट आंसर बा हो जाएगा, ठीक।